गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हम लोग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एक टॉपिक पढ़ रहे थे। अब उसी में हम लोग थ्योरम पढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का कंसेप्ट तो बता ही दिया था कि अगर ए की पावर एन आइडेंटिटी आता है और दूसरी शर्त है ये एन क्या होना चाहिए, दिस इज व्हाट लीस्ट, यानी एन ही वो लीस्ट पावर ए पे लगी होनी चाहिए जो ए की पावर एन को अगर ई कह देती तब हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए इज व्हाट एन। एक ये कंसेप्ट बताया था और आपको बताया था कि अगर कैलकुलेशन के दौरान आपको ए की पावर एम का मान अगर कभी मिल जाए आइडेंटिटी, लेकिन आपने ये चेक ना किया हो लोएस्ट से कि पहले ए जैसे ऑर्डर चेक करते थे, ए चेक किया, ए स्क्वायर चेक किया, ए क्यूब, तो आप ऑर्डर ऑफ ए के बारे में क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ ए या तो एम होगा या एम से छोटा होगा। और अगर आपको इस पावर की लिस्ट की आइडिया है कि यही लिस्ट पावर है तो ऑर्डर ऑफ ए इज एग्जैक्टली एम। लेकिन ये पता है ए की पावर आइडेंटिटी आ रही पर एम ही लीस्ट है, तो हम ऑर्डर ऑफ ए को कहते हैं इधर एम और लेस देन एम। अब देखिए हम लोग पहली थ्योरम पढ़ते हैं ऑर्डर की। फर्स्ट थ्योरम है इफ, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ऑर्डर की। इफ एन एलिमेंट ए, if an element A is of order n and A की power m is identity, if and only if m is multiple of n, ये प्रूफ करना है। देखिए पहले तो इसको समझ लेते हैं। देखिए इसमें दिया है कि इफ एन एलिमेंट ए कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर n है, यानी आपको ये चीज गिवन है कि ए कोई g का एलिमेंट है और जिस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इज एन, तो इसका मतलब 100% श्योर है ए की पावर एन जो है वो आइडेंटिटी है और ये एन क्या है, दिस एन इज लीस्ट, यानी ये एन ही वो सबसे छोटी पावर है। यानी कोई और पावर अब ए के ऊपर एन लगाए, ए के ऊपर लगाने पर रिजल्ट आइडेंटिटी देगा तो वो पावर एन से छोटी नहीं हो सकती। एन इज द लीस्ट पावर विच कंटेन, जो ए को किस में कन्वर्ट कर रही है, आइडेंटिटी में। ठीक है, तो अब हमको प्रूफ क्या करना है। देखिए ए की पावर एम भी अगर आइडेंटिटी आता है, यानी ए तो देखिए एन तो ऑर्डर हो गया, ये तो गिवन है, तो ए की पावर एन तो ई होगा ही होगा। लेकिन अब थ्योरम कह रही है कि अगर कोई और पावर पे ए अगर तब ई हो रहा है, आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो जो पावर है वो एन का मल्टीपल होगी। ठीक है, इस थ्योरम को भी हम आपको समझाते भी एक एग्जाम्पल लेके। फिलहाल इस थ्योरम को प्रूव करो, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ए का ऑर्डर सपोज करिए 2 है, ठीक, तो अब ए की पावर 7 फिर किसी कीमत पे आइडेंटिटी नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए 7 जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं बनेगा। 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से 7 नहीं आएगा। यानी अगर ए का ऑर्डर हमको पता है तो अब आगे जाके ए का जैसे ऑर्डर 2 है तो अब ए के ऊपर वही पावर इसको फिर से आइडेंटिटी करेगी जो 2 का मल्टीपल होगा। यानी ए 4 आ सकता है, ए 6 आ सकता है, ए 8 आ सकता है। ये थ्योरम कह रही है कि देखिए ए की पावर एम भी आइडेंटिटी आ रहा है, तो क्या कह रहा है, एम जो है वो एन का मल्टीपल होना चाहिए। अब इस चीज को हमको प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, तो आपको गिवन, तो जो गिवन था वो लिख लिया। अब इसमें इफ एंड ओनली इफ लगा है तो एक एक कंडीशन लेते चलते हैं। तो हम लोग पहले क्या मान लेते हैं, लेट एक पार्ट मान ले, चूंकि इफ एंड ओनली इफ है तो हम एक बार मान लेते हैं कि ए की पावर एम आइडेंटिटी है। तो क्या प्रूफ करेंगे, टू प्रूफ एम इज मल्टीपल ऑफ एम।
ये चीज प्रूफ करेंगे अब हम। ठीक है, तो देखिए अब ए की पावर m आइडेंटिटी है तो एक चीज तो श्योर है, क्योंकि n लीस्ट पावर होता है एक को आइडेंटिटी करने वाला, ये तो आपको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर। तो अब ए की पावर m अगर आइडेंटिटी आ रहा है तो या तो ये m n के बराबर होगा, अदरवाइज इस m का मान n से बड़ा होगा। अब अगर m n से बड़ा है तो देखिए n जो है वो m, अब आप इसमें डिवीजन एल्गोरिथम लगा सकते हैं कि हम m को क्या लिख सकते हैं। देखिए एक अपने लॉजिक से कि m बड़ा है n से, तो छोटा नंबर अगर बड़े नंबर को डिवाइड करता है, ये डिवीजन एल्गोरिथम होता है, तो हो सकता है ये परफेक्टली डिवाइड हो जाए। मान लीजिए ये k टाइम्स डिवाइड हो गया और r क्या बच गया, रिमाइंडर। तो m को हम क्या लिख सकते हैं, k इंटू n, तो m कैन बी रिटर्न k इंटू n प्लस r। अब r क्या है, रिमाइंडर। अब देखिए अगर n ने m को परफेक्टली डिवाइड कर दिया होगा तो रिमाइंडर 0 होगा, तो r की पॉसिबिलिटी क्या है, ये डिवीजन एल्गोरिथम ही होता है कि r का मान क्या होगा, या तो 0 होगा या फिर n से छोटा होगा। क्योंकि n ने m को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर n बचा है, r बचा है, तो r n के बराबर हो ही नहीं सकता, तो r का मान n के से छोटा होगा। अगर मान लीजिए n ने m को परफेक्टली डिवाइड कर दिया होगा तो r एग्जैक्टली 0 हो जाएगा, अदरवाइज r का कोई मान बचेगा। तो इसलिए हमने जब दो नंबर बड़े होते हैं, जैसे आपने कोई भी चीज, तो कॉमन सेंस है, अगर 7 2 से बड़ा है तो अब 2 7 को जब डिवाइड करेगा तो जैसे इसने 3 टाइम्स डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर क्या बचा हुआ, तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2:3 और प्लस रिमाइंडर। अब अगर मान लीजिए ये 6 होता तो परफेक्टली डिवाइड कर देता तो r 0 हो जाता। तो ये कंडीशंस डाल दी। अब हमको चूंकि गिवन क्या है, सिंस हमारे पास है a की पावर m क्या दिया हुआ है, आइडेंटिटी, तो हमने m का एक मान डिजाइन किया और यहाँ पे जो k है इट इज व्हाट, इंटीजर। क्योंकि कोई चीज किसी को डिवाइड करेगी तो 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, तो हमने माना है m, n ने m को k टाइम्स डिवाइड किया। अब देखिए m का मान रख देते हैं, दिस इम्प्लाइज m की जगह यही वैल्यू रख दीजिए, a की पावर k इंटू n प्लस r इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दिस इम्प्लाइज a की पावर, इसको अलग अलग अगर लिखें, a की पावर k n इंटू a की पावर r इक्वल टू आइडेंटिटी। अब इस रिजल्ट को देखिए, फिर से देखा जाए, अब इसको देखिए हम अपने हिसाब से लिख रहे हैं, a की पावर n की पावर k और इट इज a की पावर r इक्वल टू आइडेंटिटी। और चूंकि आपको पता है ऑर्डर ऑफ a इस क्वेश्चन में कितना दिया है, n, तो ये चीज तो श्योर ही है ना, a की पावर n क्या रहा होगा, आइडेंटिटी। तो अगर a की पावर n की जगह आइडेंटिटी रख दें तो आइडेंटिटी की पावर k को, और देखिए आइडेंटिटी के ऊपर चाहे जो पावर लगी हो, रिजल्ट इज ऑलवेज, आइडेंटिटी के ऊपर चाहे जो पावर हो, रिजल्ट आइडेंटिटी ही आता है। क्योंकि ई स्क्वायर का मतलब क्या है, ई इंटू ई, और आप कहेंगे कि ग्रुप का कोई एलिमेंट अपनी आइडेंटिटी से प्रोडक्ट होता है तो वही एलिमेंट होता है, तो ई स्क्वायर ई हो जाएगा, फिर ई क्यूब लोगे फिर वो ई आएगा, तो ये चीज ऑलवेज ई। अब देखिए ए अगर आर में है, ए अगर ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसके ऊपर चाहे जो पावर लगाओ, इट इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ ग्रुप, तो कोई एलिमेंट आइडेंटिटी से प्रोडक्ट होगा तो वही आ जाएगा। तो ए की पावर आर क्या आ गया, आइडेंटिटी। अब देखिए ए की पावर आर आइडेंटिटी अगर हम ले लेते हैं और ये मान लेते हैं इफ आर इज नॉट इक्वल टू 0, तो देखिए अगर आर 0 नहीं है तो फिर आपको इस कंडीशन से पता है व्हाट इज आर। आर की देखिए दो पॉसिबिलिटी, या तो आर 0 होगा, और अगर आर 0 नहीं है तो फिर आर लेस देन होगा। तो अगर हमने यहाँ के बाद माना आर 0 नहीं है तो फिर हमें क्या मानना पड़ेगा, देन आर इज लेस देन एन। तो देखिए आर एन से लेस देन मानोगे तो ए की पावर आर तो आइडेंटिटी आ ही चुका, और आर एन से लेस देन है, तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। बताइए किस बात का। देखिए कंट्राडिक्शन इस बात का हो गया क्योंकि अभी आपने ऊपर लिखा था, जब पेपर में दिया गया था कि ए, देखिए ये तो पेपर में दिया, आपने नहीं माना है, तो उसने कहा था ए इज ऑफ ऑर्डर एन, तो अगर ए एन का ऑर्डर है तो एन ही वो सबसे लीस्ट पावर है जो ए की पावर एन को आइडेंटिटी कर रही है। अब आप कह रहे हो देखिए ए की पावर आर भी आइडेंटिटी कर रही है और आर एन से भी छोटा है, तो फिर तो एन ऑर्डर नहीं रह जाएगा ना।
क्योंकि अगर आपको पता है एक एन ऑर्डर हो गया, जैसे ए की पावर अगर 5 ए का ऑर्डर है तो ए की पावर 5 ये आइडेंटिटी आएगा, तो फिर अब 5 से छोटा कोई नंबर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर ए की पावर 4 भी आइडेंटिटी कर रहा है तो जो लीस्ट होता है वो ऑर्डर बनता है। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में आर तो एन से छोटा मान रहे हो, और आर भी ए को आइडेंटिटी पे भेज रहा है, और एन पहले से मान रखे हो एन ऑर्डर है वो भी ए को आइडेंटिटी पे भेजता है, लेकिन एन लीस्ट है, तो यानी एन से कोई छोटा नंबर अब एग्जिस्ट नहीं करेगा जो ए को आइडेंटिटी पे भेजे, लेकिन आपने कहा नहीं देखिए आर कर रहा है, इसका मतलब कंट्राडिक्शन हो गया। कब? जब आपने क्या माना आर जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है, सो इसका मतलब आर जीरो रहा होगा, और आर जैसे ही हमने पता कर लिया आर जीरो के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आर को जीरो नहीं लोगे तो आर को जो भी नंबर लोगे वो एन से छोटा ही होगा, क्योंकि आर एन के डिवीजन से ही डिजाइन हुआ है, तो आर का मान कभी एन से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब आर कभी भी इस क्वेश्चन में जीरो नहीं ले सकते, इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है, आर को क्या ले लो, जीरो। देखिए जैसे ही हम आर को जीरो कंसीडर करेंगे, हमने डिवीजन एल्गोरिथम में क्या माना, एम बराबर के एन प्लस आर, तो इसमें आर को जीरो रख दो तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, एम इज इक्वल टू के इंटू एन। इसको हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं, एम अपॉन एन इज इक्वल टू के, और चूंकि के क्या है, इंटीजर, इसका मतलब एम जो है वो एन का कोई ना कोई मल्टीपल है। तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई, इसका मतलब है एम इज मल्टीपल ऑफ एन। वही चीज हमने दिखा दिया कि रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं, तो इसका मतलब अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है दो क्वांटिटी के डिवीजन से, तो वो क्वांटिटी मतलब मल्टीपल होंगे। अब देखिए इसका कन्वर्स पार्ट प्रूफ करते हैं, इफ एंड ओनली इफ लगा था, अब कन्वर्स लेते हैं। अब इसको काफी समझना पड़ेगा आपको। देखिए अब कन्वर्स में हम मान के चलेंगे, लेट हमने मान लिया m इज, मान के चले m इज मल्टीपल ऑफ n है, तो अगर m n का मल्टीपल है तो इसका मतलब m इज k टाइम्स n वेयर k इज एनी इंटीजर। अब हम क्या प्रूफ करके दिखाएं, हमको प्रूफ कर देना है a की पावर m आइडेंटिटी आएगा। तो देखिए पार्ट तो बहुत आसान है, m का मान के एन रख दीजिए और इसको a की पावर n की पावर k लिख दीजिए। a की पावर n आइडेंटिटी होता है, तो आइडेंटिटी की पावर k हो गया, दैट इज आइडेंटिटी। तो हमने दिखा दिया a की पावर m आइडेंटिटी जरूर होगा अगर m क्या है, m इज द मल्टीपल ऑफ k। तो देखिए एक बार हम लोगों ने क्या माना था कि a की पावर m आइडेंटिटी है, तो प्रूफ किया m इज द मल्टीपल ऑफ n, और एक बार माना m इज द मल्टीपल ऑफ n, तो क्या प्रूफ किया, एक की पावर m आइडेंटिटी आएगा। तो ये आपकी थ्योरम कंप्लीट हो गई। तो ये इस तरह की थ्योरम्स हैं। अब देखिए एक और थ्योरम समझते हैं, इस थ्योरम का एप्लीकेशन सभी आगे देखेंगे। यानी अगर देखिए कहने का मतलब होता है इस थ्योरम का एप्लीकेशन यही है, अगर a की पावर 4 आइडेंटिटी है तो फिर अब a की पावर 7 का मान कभी आइडेंटिटी नहीं आएगा, क्योंकि अब वही एलिमेंट फिर से a को आइडेंटिटी पे मैप करेगा जो 4 के मल्टीपल होंगे, यानी 16 हो सकता है, 32 हो सकता है, 20 हो सकता है, वो 4 का मल्टीपल जरूर होगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। देखिए एक और थ्योरम समझते हैं। देखिए द ऑर्डर ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीजर पावर ऑफ an element A cannot exceed the order of A। इसको देखिए पहले तो समझ लीजिए,
ये कह रहा है द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीजर पावर ऑफ एन एलिमेंट ए। देखिए ये थ्योरम ये कह रही है, इसको पहले साइड में समझ लीजिए। यानी ए अगर ग्रुप का एलिमेंट है तो आपको पता है ए के ऊपर कोई भी पावर लगा दो दैट इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ ए जी। अब आपसे कह रहा है ए का एलिमेंट, अब अगर आपसे एक थ्योरम कह रहा है सपोज करो ए का ऑर्डर कितना है 5, तो ए की कोई भी इंटीजर पावर ले लो तो उस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो 5 से हमेशा छोटा ही होगा या बराबर होगा। बट तो देखिए क्या कह रहा है, द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीजर पावर ऑफ एन एलिमेंट, यानी ए एक एन एलिमेंट है, ये उसकी एन इंटीजर पावर है। तो कह रहा है ऑर्डर ऑफ एन इंटीजर पावर ऑफ है, यानी ए की पावर के का ऑर्डर कभी भी एक्सीड नहीं करेगा किसको, ऑर्डर ऑफ ए को। तो ये थ्योरम है कि किसी भी ग्रुप का कोई एलिमेंट ले लीजिए, उसके ऊपर कोई पावर लगा दीजिए, तो पावर लगाने के बाद जो ग्रुप में एलिमेंट आएगा उसका ऑर्डर जिस एलिमेंट के ऊपर पावर लगा के बनाए उसके ऑर्डर को कभी भी क्रॉस नहीं करता। बताइए थ्योरम समझ में आई? देखिए इसमें ये कंसेप्ट है, फिर से वही चीज, ए अगर ग्रुप का एलिमेंट है और तो इस ए के ऊपर कोई भी पावर लगा दो वो भी ग्रुप का एलिमेंट होगा। अब हमारे पास दो ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो ये थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि इस एलिमेंट का ऑर्डर, पावर वाले एलिमेंट का ऑर्डर ए के ऑर्डर को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। अब इसको प्रूफ करके दिखाना, तो देखिए बहुत आसान है, ग्रुप में ही प्रूफ करना है। तो हम मान लेते हैं लेट जी बी ए ग्रुप, और लेट एक एलिमेंट लेते हैं ए बिलोंग्स टू जी, तो दिस इंप्लाइज ए की पावर के इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ जी वेयर के इज एनी इंटीजर, यानी ए अगर जी में है तो उसकी कोई भी इंटीजर पावर लोगे तो वो एलिमेंट भी जी में होगा। अब हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और ए का ऑर्डर क्या है, लेट ऑर्डर ऑफ ए इज व्हाट, एन, तो दिस इंप्लाइज ए की पावर एन इज आइडेंटिटी, और ये एन पता है एन इज लीस्ट। ठीक है, अब ए की पावर के का ऑर्डर हम ढूंढते हैं। देखिए हम इस तरह लिखने जा रहे हैं, ए की पावर के, ए की पावर के क्या आएगा, इट इज व्हाट, ए की पावर के की पावर लगाते हैं। देखिए हम ये अपने मन से कंसीडर करें, ए की पावर के ऊपर पावर लगाई, देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, ए की पावर के इंटू एन, और फिर इसको ऐसे लिख दीजिए ए की पावर एन इंटू के, और ए की पावर एन आइडेंटिटी है तो इट इज आइडेंटिटी की पावर के, तो इट इज व्हाट आइडेंटिटी। अब देखिए आपको एक लॉजिक पढ़ाया था, देखिए एक लॉजिक ये पढ़ाया था कि ए की पावर आपने क्या दिखा दिया, देखिए हम लोग यहाँ तक दिखा दिया कि ए की पावर के की पावर एन जब लगा रहे हैं तो ये रिजल्ट आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, अब इसको अगर हम इस तरह लिखें, ए की पावर के की पावर एन आइडेंटिटी आ रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आपको हमने एक चीज बताई थी शुरू में थ्योरम में कि अगर कैलकुलेशन के दौरान ए की पावर एम आइडेंटिटी आ जाए तो हम m के बारे में क्या डिसीजन लेंगे, हम यही तो कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो या तो m होगा या m से छोटा होगा। तो देखिए a की पावर k भी तो कोई ग्रुप का एलिमेंट है, इस एलिमेंट के ऊपर कोई पावर लगाने पर रिजल्ट क्या आ गया, आइडेंटिटी, तो हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ a की पावर k। लेकिन इस एलिमेंट के लिए n लिस्ट तो चेक नहीं हुआ है, n तो ऑर्डर किसका दिया है, a का, तो n a के लिए लीस्ट है, लेकिन a की पावर k को भी अगर वो आइडेंटिटी कर रहा है तो इसके लिए लीस्ट थोड़ी कहीं प्रूफ हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ a की पावर k या तो n आएगा या n से छोटा होगा। ठीक, क्योंकि अगर n लीस्ट ना मिला तो n पावर पे तो आइडेंटिटी हो ही चुका है तो n ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन अगर n से भी छोटा कोई पावर ने इसको आइडेंटिटी किया तो ऑर्डर से छोटा होगा। अब देखिए व्हाट इज n, n हमने क्या माना था, हमने इस क्वेश्चन में n जो है वो ऑर्डर ऑफ a माना है। तो देखिए अब इस स्टेटमेंट को देखिए तो क्या नजर आ रहा है, आई थिंक हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई है।
देखिए ऑर्डर ऑफ एनी इंटीजर पावर ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। ये चीज समझ में आई कि ये वही कंसेप्ट है जैसे आपको हमने बताया ना, अचानक कैलकुलेशन के दौरान ए की पावर 7 को आइडेंटिटी दिखा दिया, तो हम ऑर्डर ऑफ ए को 7 नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी इसमें हमने ये नहीं दिखाया है कि ए की पावर 6 फिर आइडेंटिटी नहीं होगा, ए की पावर 5, यानी ये 7 ही लीस्ट है। और अगर आप शुरू से चेक करते आ रहे हो और 7 को लीस्ट पावर के साथ ए की पावर 7 आइडेंटिटी दिखा रहे हो, तब ऑर्डर होगा, अदरवाइज ऑर्डर ऑफ ए या तो 7 होगा या 7 से कम होगा। तो यहाँ पे भी ए की पावर के कोई जनरल एलिमेंट था, इसके ऊपर पावर एन लगी और रिजल्ट आइडेंटिटी आ गया, तो हम कहेंगे कि एन जो है वो इस एलिमेंट का ऑर्डर हो सकता है। तो यानी ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट इज आइदर एन और लेस देन एन। अब n को हमने ऑर्डर किसका माना था, a का, तो हमने n के स्थान पे ऑर्डर ऑफ a लिख दिया। अब इससे देखिए हमको थ्योरम प्रूफ हो गई कि ऑर्डर ऑफ एनी इंटीजर पावर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a। तो यही हमारी हेंस थ्योरम हो गई। तो ये दो थ्योरम्स आपको पढ़नी है, इसको आज आप तैयार करिए।